नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच एक और नई अध्याय लेकर आया हूं गणित की दुनिया में। वह अध्याय जो आपके दिनचर्या में तो काम आता ही है, आपके डेली लाइफ में आएगा ही। मान के चलिए आपको अगर घर बनाना गए ठेकेदार के, अब बोला कि आपको कितना एरिया है, अब क्या बताइए। अगर आपको मैथ की जानकारी है तो आप बता सकते एरिया क्या होता है। कि आपके घर का एरिया कितना दूर में आपको घर बनाना है, तो इसके लिए एरिया मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब आप कपड़े की दुकान पे जाइएगा तो फिर आपको वहां वो पूछेगा कि क्या लेंथ चाहिए, कितना मीटर का कपड़ा चाहिए, कितना मीटर उसकी चौड़ाई होगी। या फिर आप को कोई बर्तन लेना है, जैसे आपको मान के चलिए दूध रखने के लिए ही एक कंटेनर की जरूरत है, तो आपको फिर पूछेगा, आप दुकान वाला के पास जाइएगा कि आपको कितना लीटर का चाहिए, आपको कितना आयतन का चाहिए, आपको कितनी वॉल्यूम का चाहिए कंटेनर, बर्तन। तो आप तभी बता पाइएगा जब आप इस एरिया से परिचित होते होंगे। आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो यह हमारे डेली लाइफ के लिए तो जरूरी ही है। उसके अलावा हम यहाँ सिर्फ दिनचर्या की बातों करने के लिए नहीं आए हैं, दिनचर्या की जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए ही सिर्फ यहाँ नहीं आए हैं। उन जो आवश्यकता है उनको सिर्फ समझने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ आए हैं तो एक मकसद है हमारा, वह है हमारे एग्जाम में सवाल बनना चाहिए। तो क्या यह पढ़ने से एग्जाम में सवाल आएगा? अगर आपके मन में यह सवाल है तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इससे सवाल एक नहीं, बिल्कुल आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनेंगे। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रांस परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम 2026 देना चाहते हैं और आपकी चाहत सरकारी कॉलेज है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, आप अच्छे मार्क अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको इस चैप्टर से नजरअंदाज नहीं बल्कि प्यार करना होगा। अगर आपको इस चैप्टर से अगर प्यार हो जाए तो 4-5 से नंबर का बेड़ा पार हो जाएगा। 4-5 नंबर का बेड़ा पार करना है या बेड़ा गर्क हुआ आप पे निर्भर करता है, क्योंकि इस चैप्टर से मिला जुला कर जो है अगर देखिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा लंबा है लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूं ही बन जाएगा। बस हमें जो है थोड़े कॉन्सेप्ट को देखते हुए, फॉर्मूला को याद करते हुए अगर हम समझेंगे तो गारंटी ही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी पूरे के पूरे 5 नंबर ला सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आखिर ये क्षेत्रमिति क्या होता है इसको जानते हैं और कैसे इनसे सवाल बनेंगे वह सब देखेंगे। तो बिना समय का बर्बाद करते हुए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्षेत्रमिति देखते हैं, आखिर ये क्षेत्रमिति है क्या। तो अभी हमने कुछ जाना कि क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है, यह जो है गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा जिसमें आप जो है क्या चीज सबके बारे में पढ़िएगा। तो आप इसमें पढ़िएगा, आप इसमें पढ़िएगा तो वह पढ़िएगा क्षेत्रमिति के बारे में, सॉरी आप इसमें पढ़िएगा एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। आप क्या पढ़िएगा? क्षेत्रफल, एरिया पढ़िएगा। आप क्या पढ़िएगा? तो जी परिमाप पढ़िएगा। इसमें आपको किसी भी आकृति का क्या पढ़ना होगा जी? परिमाप पढ़ना पड़ेगा, पेरीमीटर पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा और किसी आकृति का आपको क्या पढ़ना होगा जी? तो आयतन पढ़ना होगा, वॉल्यूम पढ़ना होगा। आपको ये सब चीज जो है यहाँ पढ़ने को देखने मिलेगा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से एरिया,
क्षेत्रफल आप पढ़िएगा परिमिति, परिमाप, या इसी को क्या कहते हैं परिमिति, और ये क्या है हमारा आयतन। अगर आप इन शब्दों को जानते हैं तो अच्छा है, या फिर आप इसको जानिए, ठीक है। क्योंकि इन शब्दों में भी ओझल है। अगर आप एरिया के बारे में समझिएगा, एरिया क्या होता है, आखिर क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, और किसी भी आयतन का किसी भी आकृति का अगर आयतन कितना होता है, किसी भी आकृति का आयतन कितना होता है, वह क्या होता है, यह हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप परिमाप के बारे में जानिए कि परिमाप किसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे हम लोग अक्सर लोग जो है प्यार में चक्कर काटते रहता है, उसके चारों तरफ घूमते रहता है ना। तो आप जो किसी के पीछे जो चक्कर काट रहे हैं, वो चक्कर कितना काटे, वही लंबाई आपको बताता है कि परिमाप क्या है। आप किसी भी अब वहां प्यार के पीछे चक्कर काटे थे तो उसका भी परिमाप निकल जाएगा। आप किस रास्ते से उसके पीछे पीछे गुजरे थे उसका परिमाप आप निकाल सकते हैं। अगर वो भी गणित वाली निकली और आप भी निकले, अगर वो आपसे पूछ दिया कि आप मेरे प्यार में कितना चक्कर काटे हैं, कितना परिमाप हुआ, तब तो निकालते रह जाइएगा जी। तो परिमाप बताता है कि आप किसी भी आकृति का कितना चक्कर लगाए हैं। वो जो चक्कर जो लगाए है ना, वो जो चक्कर लगाए है उसका टोटल लंबाई कितना आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। वो आपकी आकृति की चारों तरफ की लंबाई, जैसे यह आकृति है, इस सर्किल मान के चलिए, उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाए हो, तो गोल गोल चक्कर लगाया, यहां से शुरू किया, यहां से, और यहां से लगाते 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 यहां पहुंच गए हो, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई होगा ना, वही उसके परिमाप होगा, वही उसका परिमाप होगा। आप चक्कर काटे हैं उसके पीछे पीछे, अगर मान के चलो रास्ता ऐसा था, मान के चलो कि रास्ता ऐसा था, तो यहां से गया, यहां गया, और यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो यहां से यहां से यहां से यहां तक की जो कुल लंबाई होगा, वही आपका क्या होगा, परिमाप होगा। आप उसके चक्कर में बोआए और वो उस प्रकार से, आप इस प्रकार से रास्ता को तय किए, तो आप यहाँ पे थे और काटते काटते बोआते 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 यहाँ पर फिर आके वह मिल गई, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसके लिए चक्कर काटे हैं, तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आकृति की लंबाई होगा, वही आपका क्या होगा, परिमाप होगा, वही आपका क्या होगा, परिमाप होगा। जबकि आप क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो क्षेत्रफल बताता है कि उस एरिया उसका कितना हुआ, वो कितना जगह आपने कवर कर लिया। यहाँ पे सिर्फ लंबाई है, लेकिन आपने देखिएगा कि इस चारों तरफ जो चक्कर काटे उसके बीच में कितना जगह छेका गया। तो यहां से यहां तक आपका जो ये वाला जगह बचा, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा जगह है, इसके से जो जगह बना, यही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल कितना होगा, तो जी ये वाला पूरा जगह आपने जो चारों तरफ उसका चक्कर काटा है और उससे एक जो आकृति बना, और उसमें जितना भी जगह बन रहा है, स्थान बन रहा है, वो स्थान आपको किसको निर्भर करता है, क्षेत्रफल का। ये वाला जगह आपको किसको निर्भर करेगा, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल बताता है कि कोई कितना जगह छेका हुआ है आप के लिए, उसके दिल में कितनी जगह है, वही आपका क्षेत्रफल होगा, वही आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो हम जिस रास्ते पे घूम रहे हैं, जिसका चक्कर काट रहे हैं, उससे कितना एरिया कवर हुआ, कितना जगह जो वो घेर लिया उस चक्कर काटने के दौरान। जैसे इस प्रकार हम गोलाकार चक्कर काटे हैं तो इतना जगह छेका गया, जब हम यहाँ पे चौखुटकार काटे हैं तो इतना जगह छेका गया, तो यह इतना जगह उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करते हैं आप परिमाप और क्षेत्रफल के बीच में अंतर समझे होंगे। जबकि आयतन जो होता है वो निर्भर करता है कि उसमें कितना जगह आएगा। जैसे ये डिब्बा है, आप इस डिब्बा का ही ले लीजिए, तो इस डिब्बा में जैसे क्या, दूध डालिए, पानी डालिए, इसके अंदर कितना कुछ अटेगा, इस डिब्बा के अंदर कितना कुछ अटेगा, वह क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जैसे जितना पानी इसके अंदर अटेगा, वह इस डिब्बा का क्या होगा, आयतन होगा। जितना दूध इस डिब्बे के अंदर आएगा, उतना ही इसका क्या होगा, आयतन होगा। जितना इस डिब्बे के अंदर तेल आएगा, उतना ही इस डिब्बा का क्या होगा, आयतन होगा। तो आयतन बताता है इसके अंदर कितना जगह है, आयतन ये बताएगा आपको कि इसके अंदर कितनी जगह है। बल्कि क्षेत्रफल बताता है कि ये कितना जगह छेका हुआ है, तो मात्र इतना ही जगह, ये सिर्फ ये जगह जो है यहां से यहां तक, यह इसका क्या होगा जी, क्षेत्रफल होगा। कितना जगह छेका हुआ है यह किस चीज पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। और इसके अंदर कितना वस्तु है, कितना सामान अटेगा, वह क्या बताता है, आयतन बताता है। तो हमें लग रहा है जैसे कि आप आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में समझे होंगे।
कि आखिर क्या होता है। तो इसमें हम इस गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी आकृति का या तो हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, परिमाप निकालना सीखेंगे, या फिर आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आकृति भी देखिएगा तो आकृति दो प्रकार के होते हैं। आकृति जो होगा, इसमें आकृति आपको दो प्रकार का दिया होगा। कोई भी जो आकृति होती है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आकृति जो होगा वो दो प्रकार का होता है। एक होगा आपको 2 डायमेंशनल 2D, और एक आकृति होगा 3 डायमेंशनल। एक क्या होगा 2D और एक क्या होगा 3D। एक जो फ्लैट में आ जाएगा, जैसे ये हाथ है आपका और इस हाथ पे एक पन्ना जो रखिएगा, जैसे ये वाला पेज जो है ये आपका आ गया, या इस पेज को इस बोर्ड पे रखिएगा तो ये आ गया। एक फ्लैट में ही आ जाए, एक सतह पर ही आ जाए, यूं कहे गणितीय भाषा में। तो अगर आप आकृति में देखिएगा तो अगर आपको सिर्फ लंबाई दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। अगर लंबाई और चौड़ाई है, किसी भी आकृति में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तो वह वहां पर जो है वह कौन सा आकृति माना जाएगा, तो 2D माना जाएगा। अगर आकृति में लंबाई भी है, आकृति में लंबाई भी है, आकृति में चौड़ाई भी है और आकृति में ऊंचाई भी है, ऊंचाई भी है या कहिए मोटाई भी है, या कहिए ऊंचाई ही क्या कहलाता है, मोटाई। तो लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, तो वह आकृति क्या होगा 3D, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, वो हमारा 3D कहलाता है। और जो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, लंबाई लेंथ और ब्रेथ हो, वह हमारा कौन सा कहलाता है 2D। यह एक ही समतल में आ जाएगा, यह समतल आकृति होते हैं और इसको हम ठोस कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। जैसे अभी यह डिब्बा देखे थे, ये जो डिब्बा है, तो आप देखिए यह डिब्बा किस आकृति का है, तो हमें लग रहा है कि आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये हमारा लंबाई चौड़ाई हो गया। उसके अलावा यह क्या है, इसका ऊंचाई है, यही क्या है, इसका ऊंचाई है। एक कलम को ही देख लीजिए, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहिए या मोटाई है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है, मोटाई है। इसका मतलब हमारा ये जो मार्कर है ये भी कैसा आकृति है 3D। अगर आप इसको अगर किसी सतह पे रखिएगा तो एक सतह में नहीं आएगा, इसका पूरा जो सतह है नहीं चिपक पाएगा, इसका पूरा जो भी ये आकृति है उसका पूरा सतह जो है नहीं सट पाएगा। लेकिन अगर आप इस पेज की बात कीजिएगा, आप इस पेज की बात कीजिएगा तो इस पेज में क्या है, लंबाई, इस पेज में क्या है, चौड़ाई। क्या इसका मोटाई है, नहीं। क्या इसका ऊंचाई है, नहीं। मोटाई है, बहुत पतला है, इतना है कि अगर आप इस सतह पे रखिएगा तो पूरा पूरा सट जाएगा। तो जो एक ही सतह में आ जाता है वही हमारा 2D आकृति होता है। जो एक ही सतह पर आ जाएगा, पूरा पूरा वो सट जाएगा, वो हमारा कौन सा होगा, 2D आकृति होगा। जैसे आपका पैसा हुआ, तो आप देख सकते हैं, अगर इसको देखिए ये पूरा आ गया, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लंबा है और ये क्या है, चौड़ा। तो ऐसे आकृति को क्या कहते हैं, आयत। ये कैसा आकृति है जी, आयत, रेक्टेंगल। क्या है ये, आयत, रेक्टेंगल। उसके अलावा अगर इसको लंबाई चौड़ाई बना दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाता है, वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर को भी आप एक ही समतल में रख सकते हैं। आपके जेबी में जो पैसा होगा, आपके जेबी में जो सिक्का है, अगर उस सिक्का को रख दीजिएगा तो वो भी एक ही सतह पे आ जाएगा। उसमें भी लंबाई होती है, चौड़ाई, ऊंचाई उसमें भी नहीं होती है। तो वहां पर भी जो है उस समय उसकी ऊंचाई को आप नॉर्मल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो वो कौन सी आकृति का हो जाएगा, तो वह उसको क्या करते हैं, वृत्त। वो क्या होता है हमारा, सर्कल। वो क्या होता है हमारा, सर्कल होता है। लेकिन अगर आप इस डिब्बा को देखे हैं, अगर आप इस डिब्बा को देखें तो आप बता सकते हैं किस आकृति में है। तो आपको याद होगा इस आकृति को क्या कहते हैं, बेलन, सिलेंडर। इसको क्या कहते हैं, बेलन। गेंद जो होता है, गेंद जिससे हम बैट बॉल खेलते हैं या चाहे फुटबॉल हो, उसका भी आकृति जो होता है, अगर उसको भी आप इस पे रखिएगा तो वो पूरा इससे नहीं सटेगा, इस बोर्ड पे पूरा नहीं सटेगा, या जमीन पे रखिएगा तो पूरा सतह नहीं सटेगा और उठा ही रहता है। तो वो जो हमारा गेंद जो होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, गोला, स्फीयर, वह भी हमारा कौन सा आकृति का होगा, वह भी हमारा कौन सा आकृति का होगा, तो वह भी हमारा कौन सी आकृति का होगा, तो कहेंगे 3 डायमेंशनल होगा। हम जो टोपी पहनते हैं, जो ये बच्चा सब जो हैप्पी बर्थडे वाला टोपी पहनता है, ऐसे कोन वाला रहता है, जैसे हम इसी को बना सकते हैं कोन। आप इसको अगर कोन बनाइए, इसको अगर आप कोन बनाइए, इसको आप कोन बनाइए, कोन बनाइए ना, कोन देखिए ये वाला जो आ जाएगा ना, इसको टोपी ऐसा ही रहता है ना,
इसको क्या कहते हैं, या फिर आप इसमें आइसक्रीम खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इस आकृति को क्या कहते हैं जी, शंकु। इसको क्या कहते हैं, शंकु। तो इसमें भी देखिए ना, ऊंचाई है ना जी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल होगा। कौन सा आकृति होगा, 3 डायमेंशनल। आपका जो घर होगा उस घर में भी क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और वो लंबाई चौड़ाई जब ऊंचाई अलग अलग होता है तो वैसी आकृति को क्या कहते हैं, वैसे आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। वैसे आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ। क्यूट। जब हम छक्का खेलते हैं, जो लूडो का जो होता है गोली, लूडो का जो छकरी होता है, उसमें भी वो जो डाइस होता है पासा, वो उस डाइस में भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, लेकिन वहां डाइस का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ये क्यूब होगा और ये क्या होगा, क्यूब होगा। तो हमको लग रहा है कि आप जो है 2D और 3D में अंतर समझ लिए होंगे कि 2D और 3D क्या होता है। 2D और 3D क्या होता है, 2D वह होगा जो सिर्फ स्थान घेरेगा, उसमें जो है वो लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा। 3D होगा जिसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। अब कहिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तब ना समान हटा, इसमें ऊंचाई है तो इतना जगह था तो अट गया। समान किस में अटेगा जी, समान किसके अंदर घुस सकता है, तो वो हम देखे थे कि आयतन किसी भी वस्तु में कितना वस्तु अटता है वो किस पर निर्भर करता है, वह उसका आयतन होता है। तो आयतन आपको सिर्फ किसका होगा, 3D का। 2D का आयतन नहीं होगा, 2D का क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। 2D का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। वह कितना जगह छेका है वो निर्भर करता है, और उस जो छेका गया जगह है उसके चारों तरफ की जो लंबाई है, वो जिस भी आकृति का बना हुआ है उसके जो आकृति की लंबाई निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। तो 2D आकृति का क्षेत्रफल होगा, 2D आकृति का परिमाप भी होगा, लेकिन 3D आकृति का आयतन, क्षेत्रफल तो होगा ही, क्षेत्रफल तो होगा ही, साथ ही साथ परिमाप भी होगा, साथ ही साथ परिमाप भी होगा, और उसके साथ क्या होगा, आयतन भी होगा, आयतन भी होगा। तो आप 2D और 3D में अंतर समझ गए होंगे कि 2D में क्या होता है, तो 2D में लंबाई होती है, 2D में क्या होता है, चौड़ाई होता है। यह एक ही सतह में आ जाएगा, एक ही सतह पे आ जाएगा, एक ही सतह पर आ जाएगा, ये एक ही सतह पर जो है आ सकता है, एक ही सतह पर आ जाएगा। लेकिन जो है अगर 3D में देखिएगा तो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और साथ ही साथ ऊंचाई होगा, और यह एक सतह पे नहीं आएगा। ये समतल होता है, फ्लैट होता है। इसकी आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लैट कहेंगे, एक ही सतह पर आ गया। और ये क्या होता है, ठोस, सॉलिड होता है। 3D कैसा होता है जी, तो सॉलिड होता है। इसमें क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा, ये चारों तरफ की लंबाई होगा, और साथ ही साथ जगह कितना छेका है वो निर्भर करेगा, लेकिन उसके अंदर कितना जगह है वो नहीं बता पाएगा। तो 3D में आयतन भी होता है, क्षेत्रफल भी होता है और परिमाप भी होता है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे 2D में हो गया आयत, वर्ग, वृत्त। वहीं जब 3D में देखेंगे तो घनाभ है, बेलन है, घन है, गोला है और शंकु है। तो इस प्रकार हम लोग 2D और 3D में अंतर समझे। अब आइए हम बेरावारी प्रत्येक 2D आकृति और 3D आकृति के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए अब हम 2D आकृति में सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। और यह आकृति आपसे छुपा नहीं होगा, आपके हाथों में मोबाइल हो, या आपके कॉपी के पेज के पन्ने हो, या फिर आपकी घर की दीवारें हो, या फिर आपकी घर की फर्श हो, या फिर आपकी घर की छत हो। अगर आप उस सब आकृति को देखिएगा तो आप उस सब आकृति को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि वह जो है उसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगा। क्या चीज, तो उसमें आपको होगा लंबाई। ठीक ऐसा ही जैसे ये बोर्ड ही देख लीजिए ना, इस बोर्ड में देखिए ये यहां से यहां तक ये हमारा क्या होगा, लेंथ होगा। तो इसमें एक लंबाई होती है और ये क्या होगा, चौड़ाई। एक हमारा लंबाई होगा, A, B, C और D की बात किया जाए तो ये हमारा लेंथ होता है, लंबाई। इसको संक्षेप में इंग्लिश में लेंथ, LENGTH, लेंथ, और संक्षेप में इसको क्या लिखेंगे, L कह सकते हैं। तब ये भी दोनों सेम आएगा, जितना ये है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है ना जी। ये और ये दोनों क्या है, बराबर। तो ये आमने सामने की जो भुजा है ये दोनों बराबर होंगे, ये लंबाई ये भी लंबाई। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला
ये आपका क्या कहलाएगा, इसका चौड़ाई कहलाएगा। ये क्या है, चौड़ाई है। ये क्या है जी, तो चौड़ाई है, चौड़ाई। और इसको इंग्लिश में ब्रेथ करते हैं, BREADTH। और संक्षेप में तब आप इसका पहला लेटर लेकर के स्मॉल में लिख सकते हैं बी। तो ये भी सेम होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये भी आपको बी होगा। तो आपने देखा कि आयत में दो भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होंगे, दो। इसमें दो ही भुजाएं होंगी, और दो भुजाएं में एक हमारा लंबाई होती है, संक्षेप में लिख लेते हैं यहाँ, तो लिखे एक हमारा एल होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, बी। एक हमारा एल होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा बी। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर है। ये अगर 40 सेंटीमीटर होगा तो ये भी आपको 40 सेंटीमीटर ही होगा। ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। आयत में क्या खासियत होता है जी, तो आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। क्या होगा, बराबर। जैसे AB और AB के सामने में क्या, CD। AB बराबर है किसके, CD के, और ये कितना हो गया फिलहाल। और उसी तरह ये हमारा AD जो है किसके बराबर होंगे, AC के। AD बराबर होंगे AC के, और ये क्या है, B, चौड़ाई। तो आयत में आमने सामने की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप इस भुजा को देखिएगा तो यह एक भुजा दूसरे पर सीधा है, एक दूसरे से सीधा मिलता है। तो जब आप कोण मापिएगा तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। 90 को क्या कहते हैं, समकोण। तो प्रत्येक कोण जो होता है आयत में वो बराबर होगा। आयत का प्रत्येक कोण जो है बराबर होता है, और आयत का जो प्रत्येक कोण होगा, आयत का जो प्रत्येक कोण होगा, वो प्रत्येक कोण जो होगा वो कितना होगा जी, 90 डिग्री। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो प्रत्येक कोण होगा कितना, तो 90 डिग्री होगा। उसके अलावा आप जो है अगर यहां से एक लाइन खींचेगा, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन खींचेगा, यहां से, और फिर यहां से लाइन खींचेगा, तो जब आप ये लाइन खींचेगा तो आप देखिएगा कोना कोनी लंबाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण। कोना कोनी लंबाई को क्या कहते हैं, विकर्ण। ये हमारा डायगोनल हो गया, ये क्या है, विकर्ण है। ये हमारा डायगोनल, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण। तो अगर आप विकर्ण की संख्या देखिएगा, विकर्ण, तो विकर्णों की संख्या जो है आयत में, विकर्णों की संख्या कितना होता है, 2। इस विकर्ण की संख्या कितना होगा जी, तो आप कह सकते हैं विकर्णों की संख्या कितना होगा, 2। उसके अलावा आप इस विकर्ण की लंबाई बता सकते हैं, जो डी है ये डी आप बता सकते हैं। मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इसका एक विकर्ण ये हुआ, इसका जो है एक विकर्ण ये है। तो यहाँ पे ये आपका आधार हो गया इसके लिए, और ये क्या है, लंब। तो ये हमारा h हो गया कर्ण। पाइथागोरस के हिसाब से ये इसका जो स्क्वायर होगा इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो आपका जो ये d होगा, ये आपका जो d होगा, ये डी स्क्वायर जो होगा, ये आपका ये एल स्क्वायर और बी स्क्वायर के योग के बराबर होगा। एल स्क्वायर और बी स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो यहां से आप d निकाल सकते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एल स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। अब चूंकि ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में बराबर है, आप इस विकर्ण को निकाले हैं, अब इस विकर्ण को भी निकालिएगा तो लंबाई यही होगा और चौड़ाई भी क्या होगा, यही होगा। तो विकर्णों की लंबाई भी क्या होता है, बराबर होगा। दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होता है, बराबर होता है। तो हम देखें कि आयत में जो विकर्ण है वह आयत के विकर्ण जो होता है वह बराबर होता है। उसके अलावा अब आप एक चीज और निकाल सकते हैं यहां इस विकर्ण के बारे में। जब आप विकर्ण निकालिएगा तो यहां से और यहां ये दोनों दूरी बराबर होता है। तो विकर्ण मान के चलिए एक दूसरे को ये ओ पर प्रतिच्छेद किया, तो यहां से ओ ए बराबर होगा ओ सी और ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी।
तो ये विकर्ण की लंबाई भी एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित भाजित प्रतिच्छेद करता है, समद्विभाजित भाजित करेगा। उसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका निकालना है क्या, परिमाप। हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप, पेरीमीटर। और पेरीमीटर के लिए आपको हमने बताया था, आप किसी भी के पीछे जो चक्कर काटे हैं वो कितना चक्कर काटे, उसकी लंबाई कितनी है, वही आपका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो जैसे ये आकृति आप यहां से इसका चक्कर काटते काटते यहाँ आए हैं, तो कहिए ये हो गया हमारा L, और ये क्या होगा B। फिर यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, L, और फिर यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, B। तो कहिए LL 2L, और B भी कितना होगा, 2B। तो आप कह सकते हैं यहां से दो दो कॉमन है, तो 2L प्लस B। तो आयत का जो परिमाप होगा, परिमाप जो होगा, परिमाप बता सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप कितना होगा जी, तो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी जो है इस आयत का क्या होगा, परिमाप। यदि आप यहां से क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, अगर आप यहां से क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल के लिए क्या कंडीशन होगा, तो ये कितना चौड़ा है, लंबा है, और ये चौड़ा है, तो यहां से यहां तक की जगह निकालना, अर्थात L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपको निकल के आएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का परिमाप कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी। यहीं पे आपको अर्ध परिमाप पूछ सकता है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप भी बता सकते हैं। तो अर्ध परिमाप की बात होगा, तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप का मतलब हुआ परिमाप का आधा। तो जब आप इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये कितना होगा जी, L प्लस बी। तो ये कितना होगा, L प्लस बी। तो हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं, या हमें लंबाई पूछे, या हमें लंबाई चौड़ाई देखिए परिमाप पूछे, तो हम कहेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। अगर अर्ध परिमाप कहे तो L प्लस बी। क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल में L इंटू बी गुणेट देना है। अगर आपसे विकर्ण पूछा जाए, तो जब आपसे विकर्ण पूछेगा तो आप बता सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर। उसके अलावा अगर आपको मान के चलिए विकर्ण ही दे दिया है और उसमें से एक कोई L दे देगा, तो यहां से आप सॉल्व करके क्या कीजिएगा, उससे आप किसी एक भुजा को निकाल लीजिएगा और आसानी से क्षेत्रफल, परिमाप या फिर विकर्ण पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो इन्हीं बातों से मात्र ये 3-4 बात रख करके आप जो है याद रख के सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ प्रश्नों से हम अवगत होते हैं। जैसे पहला सवाल हमारे बीच है कि एक आयताकार खेत है और इस खेत की लंबाई दे दिया 4 सेंटीमीटर और इसका क्या दे दिया, चौड़ाई दे दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर रखेंगे, 4 मीटर है और ये 3 मीटर। अब इसका क्या हुआ, पूछा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो अभी बताए हैं परिमाप बराबर बताए थे क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी परिमाप कहेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो कहिए 2, और लंबाई कितना है 4, और चौड़ाई कितना है जी 3, तो 4 3 7, और 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 14 मीटर। 4 3 7 और प्लस 2 कितना होगा 14 मीटर। और अर्ध परिमाप क्या होगा, अगर परिमाप आ गया है आपको तो इसी को आधा कीजिए, या फिर अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप कह सकते हैं एल प्लस बी, तो 4 प्लस 3 कितना होगा, तो 7 मीटर। 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 मीटर होगा। जब क्षेत्रफल की बात होगा तो L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, गुणित देंगे। लेंथ और ब्रेथ को क्या किया जाएगा, गुणित दिया जाएगा। तो गुणितिए दोनों को, 4 और 3, 4 मीटर और 3 मीटर की बात होगा तो 4 3 12, और ये मीटर और मीटर है तो मात्रक आप एक कितना हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कितना होगा, 12 मीटर स्क्वायर। अगर आप विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिएगा तो इसके लिए भी आप कहें कि घूंघट ओढ़ा करके और माथा पे 2 पावर मार दीजिए, 2 डंडा और निकाल लीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल कितना है 4 का स्क्वायर और बी कितना है जी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 25, और घूंघट हटा दीजिएगा तो कितना होगा 5। तो इसका विकर्णों की लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई दे दिया जाएगा तो आपको वहां से परिमाप पूछ सकता है, आपको वहां से क्षेत्रफल पूछ सकता है, या हो सकता है विकर्णों की लंबाई पूछा जा सकता है। ठीक है।
अब देखिए एक सवाल दिया हुआ है जिसमें आयत के एक आयताकार किताब है, एक किताब है, आपको पता होना चाहिए किताब आयताकार होता है। उसकी लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल दिया है 8 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या चौड़ाई, अब हमसे क्या पूछा है परिमाप और हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो जब परिमाप पूछेगा तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और क्षेत्रफल पूछेगा तो एल इंटू बी। तो कहिए कि आपको अगर क्षेत्रफल ही पूछा होता या परिमाप भी पूछा होता फिर भी आपको किसकी जरूरत पड़ता है, बी का। क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का जरूरत पड़ता है, जबकि किताब वाला जो हमें सिर्फ क्या दिया है, लंबाई दिया है। हमें निकालना है परिमाप और क्षेत्रफल। अगर आपको मान के चलिए अभी चौड़ाई नहीं निकालना रहता, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल निकालिए और परिमाप निकालिए तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए लगता क्या है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और परिमाप के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ भी लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, यहाँ भी लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ क्या है, एल है। तो हमारे पास सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ तो दिया नहीं। तो हमें उसका जुगाड़ है, जरूर किताब में कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर दिया होगा। आप बस अपनी निगाहों से उसे पहचानिए, उस व्यवस्था को समझिए, आखिर क्या व्यवस्था अपनाया जाए ताकि हमें जो है उसका जुगाड़ लग जाए, जिसकी जरूरत है हमें, जिसका इंतजार है हमें, उसका पता हो जाए, उसकी पता मिल जाए तो हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, बी। वैसे यहाँ पर कुछ भी दिया ब्रेथ निकालिए के लिए, तो इसके लिए एक विकर्ण दिया है। आपको याद होगा कि विकर्ण में भी लंबाई चौड़ाई होता है। विकर्ण जो होता है तो हमारा डी बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहिए जब हम इसको डी दे देंगे इसमें, और इसमें अगर डी का वैल्यू पुट कर देंगे और एल का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी नहीं निकलेगा जी। अगर हम यहाँ डी डाल देंगे और एल डाल देंगे तो बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। इसमें से कोई दो दिया हो तो तीसरा निकलवे करेगा। तो आप देख सकते हैं डी कितना है 10 और एल कितना दिया हुआ है जी, तो एल दिया हुआ है 8। इस रूट को इधर बुला लीजिए, हट जाएगा घूंघट, इसको हटा दीजिए, इधर रूट है इधर आएगा स्क्वायर। एल कितना है जी, तो 8 का स्क्वायर, बी नहीं पता रहने दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और बी स्क्वायर 64 को इधर बुला लीजिएगा तो 100 और माइनस का क्या हो जाएगा 64 बी स्क्वायर। अगर हम 100 में से 64 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा जी 36, और इधर से स्क्वायर को इधर ले आइएगा तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ से b बराबर कितना होगा 6। आपको पता होगा स्क्वायर से जो भी वैल्यू निकलता है, रूट से जो भी वैल्यू निकलता है वो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन कभी भी किसी वस्तु का लंबाई निगेटिव नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा कौन सा लेंगे 6। आपको पता होना चाहिए कि रूट से बाहर निकलता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों, हमको क्या पता, ये 36 जो है 36 को आप 6 गुने 6 कीजिएगा तब पर भी आता है, और -6 को -6 से गुना कीजिएगा तब पर भी 36 आएगा। अभी हमको क्या पता, ये 36 दुइयों में से ना एगो निकलता है, रूट में से कैसे निकलता है कोई संख्या, जोड़ा लगता है तब। तो 6 को जोड़ा लगाएंगे फिर भी 36 हो सकता है, और -6 और -6 का जोड़ा कीजिएगा फिर भी 36 होगा। इसीलिए कभी भी रूट से कोई संख्या निकालिए तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, निर्भर करता है हमें क्या लेना है। तो यहाँ हमें लेना था चौड़ाई, हमें यहाँ क्या लेना था चौड़ाई। तो किसी भी वस्तु का चौड़ाई जो है माइनस ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, नहीं कुछ चौड़ा है तो जीरो होगा, माइनस में नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा जो है कोई भी किताब जो होगा या किसी भी चीज का लंबाई हो या फिर चौड़ाई होगा या फिर ऊंचाई होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी आदमी का उम्र ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप यहाँ से कितना लेंगे 6 मीटर। तो आपका चौड़ाई कितना आ गया 6। जब चौड़ाई आ गया तो ये सब तो बताइए ना दीजिएगा 2, और एल तो पहले से पता था 8, 8 6 14 और 14 दूना कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई था 8 और चौड़ाई निकाले 6, तो कितना हो गया 8 6 48 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो आपको लंबाई दे दे, अगर आपको उसमें से विकर्ण दे दे, हो सकता है कि अब लंबाई ना दे करके चौड़ाई दे देगा और विकर्ण दे देगा, तब आपसे पूछ सकता है कि उसका परिमाप क्या होगा और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बता सकते हैं, क्योंकि जब हमें चौड़ाई दे देगा तो इसमें डाल लेंगे तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा एल निकल जाएगा, और जब एल निकल जाएगा तो यहां से हम परिमाप और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए एक और सवाल देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि आने वाले में भी हो सकता है आएगा।
संभावना है किसी न किसी एक सेट में तो पक्का रहेगा। अब आपकी किस्मत की आपके सेट में वो आता है कि नहीं। हाँ, लेकिन किसी एक ना एक सेट में ये भी सवाल इस बार भी पूछा जाएगा, ऐसे ही सवाल एक और पूछा जाएगा, कम से कम रहेगा ही एक सेट में, और ज्यादा से ज्यादा कितना सेट में भी हो सकता है, तो आपके सेट में भी आ सकता है। इसीलिए इस सवाल को समझिए। और यह सवाल जब हम अर्थमेटिक पढ़ाए थे ऑनलाइन माध्यम से, अभी तो मैंने अर्थमेटिक नहीं पढ़ाया, तो जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, तब हमने वहां यह चीज को सॉल्व करना सीखे थे। तो फॉर्मूला के माध्यम से न जाते हुए यहाँ पे अगर आप अर्थमेटिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत आसानी से जो है और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई भी 20% बढ़ रहा है और चौड़ाई जो है वो भी कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो आपको याद होगा जब बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी लिखाए थे कि बढ़ रहा है तो ए बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, और प्लस प्लस का गुना क्या होता है, प्लस ही होगा, और साथ ही साथ यहाँ ए गुने बी लिख करके 100 लिख दीजिए। ए और बी का गुणनफल डालिए 100। मान के चलिए ए घट रहा होता, ए बढ़ रहा होता, बी घट रहा होता, तो ए में प्लस अगर बढ़ रहा है और बी घट रहा है तो बी में क्या लगाना रहता है, माइनस। और साथ ही साथ उसके अलावा अगर आप यहाँ पर a इंटू बी डालिएगा 100, और a प्लस है और b माइनस है, तो इसका दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करना जानते हैं। क्योंकि लंबाई क्षेत्रफल जो होगा तो क्षेत्रफल में क्या होता है, l इंटू बी, मतलब इसका गुणनफल हो गया, इसका मतलब लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ेगा। तो यह हमारा जो है क्रमिक बढ़ाव हो गया, और क्रमिक बढ़ाव का यही फॉर्मूला होता है। अगर मान के चलिए ए घटता और बी भी घटता तो दोनों में माइनस, और यहाँ दोनों का गुणनफल बट्टा क्या डालना पड़ता है, 100, और ए माइनस है और बी भी माइनस है तो ये दोनों का गुना क्या होगा, प्लस होगा। तो एक तो यह फॉर्मूला है। उसके अलावा अब यह फॉर्मूला जो हम बताए थे, हमने यह भी कहा था ये सिर्फ दो के लिए होगा। मान के चलिए अब घनाभ में दे देगा, घनाभ में तो आयतन होता है तो वहां लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, तो ये दोनों को एक बार निकालना पड़ेगा। जो बढ़ जाएगा फिर इसके साथ तीसरा के साथ निकालना होगा। तो इसके लिए दो तरीका अपना सकते हैं। तो सेकंड मेथड जो सबके लिए रामबाण है वो हमारा कौन सा था, तो फ्रैक्शन मेथड, जो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के तौर पे बदलते थे। तो लंबाई जो है हमारा कितना है जी, 20%। तो यही हम समझेंगे। मेरा एक ही काम रहता है, ऐसा अपनाइए ताकि सब काम खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमने पहले से भी जो इस उम्र जो इसके लिए ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, वैसे अब तो सब भरने लगे हैं फॉर्म, लेकिन अधिकतर जो है ये इंटर लेवल का एग्जाम है, तो वो स्तर पे अधिकतर लोग जो है अर्थमेटिक की दुनिया से परे होते हैं, उसको उतना ज्यादा जो है उसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। तो हमें ज्यादा ऑप्शन ना देखते हुए सीमित ऑप्शन पर ध्यान रखेंगे, सीमित तरीका अपनाएंगे ताकि हम आसानी से सवाल को बना सके। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं। लंबाई 20% बढ़ा तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 20 बट्टा कितना होगा जी, 100 काट लीजिएगा तो कितना होगा, 1/5। और चौड़ाई कितना था, 10%, इसको बदल लीजिएगा तो कितना होगा, 1/10। 10/100 काटिएगा तो कितना आएगा, 1/10। उसके अलावा ये आपका जो फ्रैक्शन मेथड है इतना रामबाण है कि ये प्रतिशत कैसा भी दे देगा तो काम बन जाएगा, या आपको दशमलव में दे दे प्रतिशत तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपको फ्रैक्शन में दे दे परसेंटेज तब पर भी सॉल्व कर लीजिएगा ये। लेकिन ये प्रोसेस आपको तभी सहयोग करता है, आसानी से बन जाता है जब परसेंटेज नॉर्मल होता है। जब आपको परसेंटेज नॉर्मल दिया रहेगा तभी यह बनाने में आपको आसान लगेगा, लेकिन नहीं तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। और यह मेथड आपका परसेंटेज कैसा भी हो, परसेंटेज दशमलव में ही क्या क्यों ना हो या फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, आप सबको अपना सकते, सबको बना सकते, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी हो, आप सबका बढ़ोतरी या घटोतरी जो है वो निकाल सकते हैं। कितना बढ़ गया या कितना घट गया वो सब बता सकते हैं। इसीलिए आप इसी को ज्यादा फोकस करिए। तो लंबाई बढ़ गया, अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना होता है, 1/5, और चौड़ाई कितना हो गया तो 1/10। आप क्या कीजिए, जब बढ़ जाता है कि कोई चीज तो उसको ऊपर वाले जोड़ के लिखते हैं। तो 5 से ये कितना हो गया, 1 जोड़ दीजिएगा तो 6, और ये 10 से कितना हो गया, 11। ये 10 से कितना हो गया, 11। अब इसमें कोई कटने वाला हो तो काट दीजिए ऊपर कोना कोनी में, जैसे इससे अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर इससे ये कटता है तो काट देते, इससे ये कट रहा है तो काट देते। तो अगर कोना कोनी में कोई कटने वाला है तो काट दीजिए। देख सकते हैं यहाँ कट रहा है, 5 25 और 5 तिया 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अब देखिए आप कोई नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे नहीं काटना है, कोना कोनी कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं मन काटने का तो फिर भी नहीं काटिए, बात बराबर आएगा।
तो अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, इससे सिर्फ क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो आप कहिए कितना हो जाएगा ये, 5 25, कितना हो गया 5 25 और 11 तिया 33। कहिए जी कितना बढ़ गया, तो 8 बढ़ गया, कितना पर, तो 8 25 पे, तो नीचे टोटल लिखा जाता है, तो 8/25 और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या कीजिएगा गुना, तो 25 चौका का कितना होगा 100, तो 8 चौक 32%। टोटल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 32% बढ़ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते तो भी बन जाता, बढ़ रहा है तो 20 प्लस में, और चौड़ाई भी बढ़ रहा है तो इसको भी क्या कर दीजिएगा, प्लस से करना है 10, और ऊपर में 20 गुने का 10 और बट्टा का कितना लिखना पड़ेगा 100। तो ये 20 पंचे 100 और 5 दूना 10, 10 20 और 10 30 और 2 कितना हो गया 32%। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ ये तभी काम आता है जब फ्रैक्शन जो परसेंटेज होगा वो नॉर्मल में रहेगा। पूर्णांक में भी है, दशमलव में भी है, तो सॉल्व करने में आपको समस्या हो सकता है। तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसको बदल दीजिएगा तो कितना होगा 5/1 और ये कितना हो गया 1/10, ये आया 1/5 और ये आया 1/10। कह रहा था बढ़ रहा था, तो जब बढ़ता है तो ऊपर वाले जोड़ के लिखते हैं, 5 1 6, तो 5 से कितना हो गया 6 और ये ऊपर 1 है तो 10 से बढ़ के कितना हो गया जी 11। अब इसमें कोई काटने वाला है तो काट दीजिए, जो बच गया तो गुना कीजिए, तो कितना हो गया 5 25 और 11 तिया 33, 25 से बढ़ के कितना हो गया 33, तो टोटल कितना बढ़ा 8। आप इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो कितना से बढ़ गया 25 से, तो जितना से बढ़ गया उसको टोटल को डालना पड़ता है नीचे, जितना बढ़ गया उसको ऊपर और मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा करना पड़ेगा 100 से, तब जाकर के हमारा क्या निकल जाएगा जी परसेंटेज आ जाएगा कि टोटल कितना बढ़ गया। इसी सवाल में अगर आपको कहता कि ये 20% बढ़ गया और चौड़ाई 15% घट गया, चौड़ाई को क्या कर दिया घटा दिया, इसको बढ़ा दिया और इसको घटा दिया, कितना 15% घटा दिया। अब 15% घटा दिया जाए तो क्या होगा, अब देखिए लंबाई को कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, तो 20% का अभी निकाले थे, कितना आता है जी 1/5, और चौड़ाई जो है हमारा वो 15% है, तो इसको 15/100 कीजिएगा तो 3 बट्टा कितना आएगा 20, 5 या 15 20 पंचे 100। अब क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है तो इसको 5 से ये कितना हो जाएगा 6, ये घट रहा है तो ये 20 से कितना हो जाएगा जी 17, ऊपर वाला घटा करके लिखना, 20 से कितना हो जाएगा 17, कोई कट रहा है जी कट रहा है, द्वितीय 6 और 2 दाही के 20, अब नहीं कटेगा तो 5 दाही 50 और 17 तिया कितना हो गया 51। टोटल बढ़िए रहा है, टोटल क्या हो रहा है बढ़िए रहा है, कितना 1, 50 में 1 बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में बदलिएगा तो 1/50 गुने के 100 कट जाएगा तो कितना होगा 2, टोटल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ेगा। आप फ्रैक्शन में देते 20% बढ़ा और 15%, तो कहिएगा 5 ना, ऐसा फ्रैक्शन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। आप फार्मूला का इस्तेमाल करते तो क्या करते 20 प्लस में और माइनस में 15 और 20 गुने 15 बट्टा 100, एक प्लस में है एक माइनस में, तो गुना क्या होगा माइनस, आप कहिए 20 पंचे 100, सॉरी 100 था तो 20 पंचे कितना 100 और 5 दिया 15, तो 20 और माइनस के 15 और माइनस का 20, 15 और 3 माइनस का कितना हो जाएगा 18, 20 में से 18 घट जाएगा तो कितना होगा 2, तो प्लस से में आया है तो इसका मतलब बढ़ ही जाएगा टोटल, अगर माइनस में आता है इसका मतलब कम गया, प्लस आया मतलब 2 बढ़ गया, अर्थात 2% टोटल क्या होगा बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कहा जाएगा कि लंबाई इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, या फिर लंबाई इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई इतना प्रतिशत घटा दिया जाए, या फिर दोनों को घटा देने ही की बात होगा, फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान के चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कहते हैं कि दोनों को घटा ही दो, दोनों को क्या करो घटा दो, एगो को 20% घटा दिया और एगो को 15% घटा दिया तो क्या होगा, तो अभी 20% को फ्रैक्शन में निकाले हैं तो परसेंटेज में ये फ्रैक्शन में कितना आया जी 1/5, और 15% को निकाले हैं तो 15% का कितना आया था 3/20। अब ये घट रहा है तो ये 5 से कितना हो जाएगा 4, 5 से कितना हो जाएगा 4, ऊपर वाला घटा के लिखना है, और ये 20 से कितना हो जाएगा 17, 20 से घट के कितना आएगा 17, कोई कटने वाला है तो कटने वाला 17 का 17 सॉरी 4 1 4 और 4 5 कितना होगा 20, तो ये पहले कितना था 25, अब 17 कम 17 घट के कितना हो गया 17 कम गया कितने 8, 17 8 कितना होगा 25, तो माइनस में आया है
तो 8/25 गुने का परसेंटेज निकालेगा तो 25 चौका 100, 8 चौक 32, माइनस में 32%, माइनस में क्या होगा 32% होगा। तो दोनों में अगर 20-20% घटा दीजिएगा तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, तो माइनस 32% घट जाएगा। कम रहा है ना, यहाँ पे 8 क्या हो रहा है, कम रहा है, तो प्रतिशत में जो निकालिएगा तो 32% क्या होगा, घट जाएगा, 32% घट जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा जाता है, और इस प्रकार से प्रश्न ही फिर अब भी पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। तो हमको जैसा लगता है कि रेक्टेंगल से अगर सवाल आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, छूटना नहीं चाहिए, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा, और कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ्स परफेक्ट होगा ही। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका रिजल्ट भी क्लियर होगा, नंबर भी क्लियर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में आपने रेक्टेंगल को समझा, रेक्टेंगल से आने वाले संभावित प्रश्न, जो प्रश्न आया है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने वैसे प्रश्न को भी देखा और संभावित प्रश्न को भी आपने समझ लिया कि कैसे इनसे प्रश्न आता है, और पूर्ण विश्वास है कि अगर इससे प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम एक और अगला जो है 2D आकृति लेकर के आएंगे, उनको समझेंगे और उससे बनने वाले संबंधित सवाल को देखेंगे। ठीक है।